वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम 10 और 11 दिसंबर दोनों की चर्चा करेंगे क्योंकि कल संडे था, तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था। तो आज पढ़ेंगे वर्ष 2023 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित, और चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले और किस श्रेणी में मिले, पूरी विवरण हम इस वीडियो में करेंगे। डेली 8:15 पर आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनकी चर्चा करें। तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट में सर्वाधिक दूध व ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान। दूध उत्पादन में हम वापस दूसरे स्थान पे आ चुके हैं और ऊन उत्पादन में हम पहले स्थान पे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया जयपुर के नाहरगढ़ में। और ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए टॉप 20 शहरों में राजस्थान के 3 शहर शामिल, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। और 37वें राष्ट्रीय खेल में मोनिका जाट ने स्वर्ण पदक जीता साइकिलिंग के अंदर। और संत गोपाल दास जी महाराज दादू संप्रदाय से संबंध है जिनका हाल ही में निधन हो गया। और फिर हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान को 14वां स्थान मिला है। और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवार से। ये क्वेश्चन, इनकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, इनकी पीडीएफ मिल जाती है, और इनका टेस्ट जिसने भी ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2023 की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है, डेली मिलता है, वीकली मिलता है, और इसमें नवंबर मंथ की पीडीएफ भी आपको प्रिंट निकालने के लिए मिल गई। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात कहना चाहता हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक कल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हैं। अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन तो है ही, जो शहर के नज़दीक है, अगर कहीं नहीं पहुंच पाती है तो ऑफलाइन पुस्तक ऑनलाइन पुस्तक ऑर्डर करने के लिए दिए गए क्यूआर कोड पर या 80 580 22 001 पर अपना नाम पता भेज दें और 135 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डाल के अपना डाक का एड्रेस लिख दें। ऑनली डाक सुविधा उपलब्ध है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, इन विद्यार्थियों के लिए तो ये औषधि के रूप में काम करेगी, ये ध्यान रखना। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न और 100% एग्जाम में आने वाला है। 9 दिसंबर को वर्ष 2023 की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें कितने बेंच स्थापित किए गए? 9 दिसंबर को वर्ष 2023 की आखिरी कह दो या इस 23 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई में कितने बेंच स्थापित किए गए? देखो, पिछला जो तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ था ना, उसमें जो लगभग 438 थी शायद, इस प्रकार की थी। वो पेपर में आरपीएससी ने पूछा था अभी 2023 के अंदर, एक जून में और एक मार्च के आसपास पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर शायद एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा था। तो अब ध्यान रखना, ये जो आखिरी और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है 9 दिसंबर को, इसमें 505 बेंच स्थापित की गई, यानी टोटल निपटारे किए गए कितनी बेंच स्थापित करके? 505। तो नालसा के निर्देश पर, नालसा यानी राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय, और रालसा यानी राजस्थान लोक अदालत, और नालसा यानी राष्ट्रीय लोक अदालत। नालसा के निर्देश पर रालसा की ओर से 9 दिसंबर को हुई इस साल की चौथी व आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत में हाईकोर्ट सहित प्रदेश की निचली कोर्ट, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों व रेवेन्यू कोर्ट में पक्षकारों के बीच राजीनामे से एक दिन में लिटिगेशन व पेंडिंग 49,71,103 केसों का निपटारा किया गया। वहीं 1111.94 अरब रुपए के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट सहित निचली कोर्ट में 505 बेंच बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए, और ये तारीख चौथी पूछेगा तो ये तारीख भी एग्जामिनर पूछेगा। इस वर्ष अब तक 11 फरवरी को पहली, 13 मई को दूसरी और 9 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित हो चुकी है। यानी इस साल कितनी हुई है? 4। चारों ही ध्यान रखना। चौथी व आखिरी 9 दिसंबर को कितनी बेंच स्थापित की गई? 505। ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है। पहली 11 फरवरी को, दूसरी 13 मई को, तीसरी 9 सितंबर को, और चौथी 9 दिसंबर को। जब जब ये आयोजित हुई है मैंने आपको क्लासें के अंदर क्वेश्चन करवाया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का जयपुर पीठ में शुभारंभ करते हुए एक्टिंग सीजे व रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एमएन श्रीवास्तव, और आपको पता होगा वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो एमएम श्रीवास्तव यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी ही है। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई जयपुर पीठ में। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जो विवादों को तय करने के साथ ही सामाजिक रिश्तों और सरोकारों को प्रगाढ़ बना सकता है। इसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है और पक्षकार खुद ही मिलजुल कर अपने केसों में फैसला करते हैं। यही तो लोक अदालत है, ठीक है, जनता की अदालत है, यही तो अदालत है, इसी के तहत ये निपटारे किए जाते हैं। तो याद रखो 505 बैच 9 दिसंबर। दूसरा प्रश्न, भरतपुर की शिवानी सिंसोदिया ने राजसमंद में आयोजित भरतपुर की शिवानी सिंसोदिया ने राजसमंद में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर की किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। और आप सभी को यह भी पता होगा कि आज शनिवार के दिन आपको 4 बजे मैंने एक क्लास दी थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक 40 में से 40% पक्के। और पहली क्लास आ चुकी है खेल खिलाड़ियों की, जिसने नहीं देखी जरूर देखना। खेल खिलाड़ी खेल परिदृश्य एक ही वीडियो में क्लियर होता जा रहा है पूरे साल का। और आज आएगी राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार, ज्यादा पर्सन नहीं होंगे, 40 से 50%, लेकिन 50 ऐसे पर्सन हर एक क्वेश्चन के साथ 3-3 प्रश्न मिलाए हैं, वो आपने क्लास देखी होगी। तो शिवानी सिंसोदिया का संबंध है जूडो खेल से, किससे, जूडो। बस इतनी चीज ध्यान रखना है। भरतपुर की है शिवानी सिंसोदिया, राजसमंद में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। भरतपुर के खिलाड़ी की ओर याद रखना रुद्रांश खंडेलवाल, अब की बार जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा पैरा ओलंपिक, उसमें कोटा हासिल कर लिया। एक अमित कुमार जो बॉक्सर है, ठीक है, जो कुश्ती के हैं, वो भी भरतपुर के हैं। एक साहिल चौधरी, वो भी भरतपुर जिले के हैं। तो इन 2-3 खिलाड़ियों को जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में खेल खिलाड़ी से संबंधित 3-4 प्रश्न आते रहते हैं। प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 10 दिसंबर को राजस्थान के कितने जिलों में पल्स पोलियो, ये पुलिस ने पल्स पोलियो दवा पिलाई गई, ये पुलिस ध्यान रखना मिस्टेक है, पल्स पोलियो दवा पिलाई गई। तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चला 10 दिसंबर को, 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। राजस्थान के 24 जिलों को चयनित किया गया था। कितने, 24। कौन कौन से, तो प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 10 दिसंबर को चयनित 24 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। यह अभियान अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, नागौर, टोंक, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, बूंदी, सीकर, बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर में आयोजित किया जाए। ठीक है, तो जिले याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद रखना है कितने जिलों में, 24 जिलों में। कब, 10 दिसंबर को। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष। मिशन निदेशक एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है इसके, ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 66,745 टीमों द्वारा 42,320 बूथों पर लगभग 86.91 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। तो ये आपको याद रखना है, पोलियो की दवा, क्योंकि जब जब कोई अभियान चलता है अपने राजस्थान के अंदर, उसका क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। राजस्थान की किस फिल्म को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। किस फिल्म को अमेरिका की, राजस्थानी फिल्म है, वाशिंगटन में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, तो द लास्ट मील, किसको, द लास्ट मील को मिला। देखो लाठी, वॉशिंग मशीन, चिड़ी बला, ये भी नाम सुने होंगे आपने, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखो राजस्थान की द लास्ट मील फिल्म को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। बूस्टर डोज देखो, 14वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, उसमें राजस्थान की फिल्म एक तो लाठी और एक वॉशिंग मशीन समारोह में पुरस्कृत किया गया था। तो 2019 में अमेरिका के अंदर यही वाशिंगटन में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल होता, उसमें भी फिल्म चिड़ी बल्ला को अवार्ड मिला था। तो ये राजस्थानी सारी फिल्में, टर्टल हो गई, नानेरा हो गई, ये शेखावटी क्षेत्र में कई फिल्में हैं जो शॉर्ट फिल्में बनती है। आर्मी वेटरन कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु किस किस के साथ एमओयू हुआ है। आर्मी
वेटरन कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाने हेतु किसके साथ एमओयू हुआ है? तो एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, उनके साथ, और एक कोणार्क कौर, यानी ए व बी दोनों उत्तर हो जाएगा। कोणार्क कौर जिसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है, उनका, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, इन दोनों को जो आर्मी वेटरन कॉम्प्लेक्स में जो सैन्य कर्मी है उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा, इसके लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो आर्मी वेटरन कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु कोणार्क कौर ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ एमओयू हुआ है। और याद रखना एक नोट और बात, 11 से 16 दिसंबर तक 6 दिवसीय कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसी के अंदर जोधपुर के अंदर किया जाएगा। तो लगातार जो भी विश्वविद्यालय है उनका किसी के साथ समझौता होता है तो वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और लगभग सारे मैं एक साथ करवा रहा हूँ, अभी कल या परसों मैंने आपको करवाए थे। बात आई है जोधपुर की, तो मैं जोधपुर की बात करता हूँ। कुछ दिन पहले ही विश्व के 2% वैज्ञानिकों में राजस्थान के 7 वैज्ञानिक शामिल हुए थे, उसमें से जोधपुर के साथ थे, कोई आईआईटी जोधपुर का था, कोई काजरी संस्थान का था, 7 थे। जोधपुर के अंदर एक तो राज्य अपीलीय अधिकरण की पीठ स्थापित होगी, एक राज्य सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, एक राज्य क्रीड़ा संस्थान स्थापित किया जाएगा, एक हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय की स्थापना होगी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, एमबीएम विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, इसके अलावा सरदार पटेल पुलिस ट्रेनिंग वाली अकेडमी जो विश्वविद्यालय वो भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर की बातें याद रखना। पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी, पैरा स्पोर्ट्स जो अकादमी है वो भी जोधपुर में स्थापित होगी, और जोधपुर के अंदर मिताली राज और रवि बिश्नोई का संबंध भी किस जिले से है? जोधपुर से। जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध यानी जन्म किस जिले में हुआ? जैसलमेर में हुआ। फिर वर्तमान में वो सांसद थे, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद थे, अब वो विधायक बन चुके हैं, कहां से? जोटवाड़ा जयपुर से। बूस्टर डोज देख लो। कोणार्क कोर डिवीजन की बात करें तो दक्षिण कमान की लड़ाई के क्रम में 2 लड़ाकू डिवीजन और रेगिस्तानी क्षेत्र के बढ़ते परिचालन महत्व के साथ जनवरी 1987 तक एक कोर मुख्यालय को मंजूरी दी गई थी, और इस कोर मुख्यालय का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। 26 फरवरी 1987 को यह अस्तित्व में आया था। इसका काम है राजस्थान और गुजरात राज्यों में पड़ने वाले देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कोणार्क कोर डिवीजन के पास है। छठा प्रश्न देखो, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में राजस्थान को 3 पुरस्कार किस श्रेणी में मिले? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हुई, उसमें राजस्थान को 3 पुरस्कार किस श्रेणी में मिले? सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में मिला, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में मिला, और सर्व बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में मिला। तो उपयुक्त सभी। अब तीनों के अंदर कौन कौन है देखो। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को तृतीय पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है, और बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में वाटर यूजर एसोसिएशन 9Y11 गंगानगर को द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो ये 3 पुरस्कार चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंदर राजस्थान को मिले। किस क्षेत्र में मिले और किसको मिले ये भी मैंने आपको बता दी। और ये पुस्तक बाजार में कल से उपलब्ध हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन का तरीका मैंने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नंबर दिए हुए, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑफलाइन लगभग बड़े बड़े शहरों में सभी जगह पहुंच जाएगी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सब बड़े बड़े बुक स्टॉल है जहाँ भी वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और जहाँ एक और है, आप जाके बुक स्टोर वाला जहाँ नहीं मंगवाते उनको मंगवाने के लिए कहें कि ये पुस्तक आ चुकी है, आप जरूर मंगवाएं तो जरूर। ऑफलाइन इसका चार्ज मात्र 120 रुपये है, ऑनलाइन मंगवाओगे तो डाक का खर्चा होता है स्पेशल, 135 रुपये उसका चार्ज लगेगा, वो डाक के माध्यम से आपको घर बैठे आ जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर पर मिल रही है, पीडीएफ क्विज वगैरह सब मिल रही है, और जो पैनल दिन में पढ़ाता हूँ उनकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों टेलीग्राम के लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें ताकि पल पल की न्यूज, पीडीएफ, लिंक सब सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो निक्षय पोर्टल लॉन्च, सभी का सही जवाब था। और बीकानेर की मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? साइकिलिंग, जूडो, भारोत्तोलन, तीरंदाजी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
अब आपके लिए क्वेश्चन, यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में कछवाहा वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। मानसिंह प्रथम कौन कौन से मुगल शासकों की सेवा में रहे? अकबर और जहांगीर। जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने, और जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने, और जयपुर का अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय था। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो शनिवार के दिन मैंने 9 बजे क्लास ली थी, आज की क्लास में लूंगा 9 बजे राजस्थान अध्ययन की। उसमें मैं पूरे मध्यकालीन सामंत व्यवस्था और वगैरह 60 प्रश्न करवाऊंगा, और 100% आने वाले एग्जाम में वहां से प्रश्न आएगा पक्का। ठीक है, टेस्ट उसका शाम को 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में जो राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है उसमें मिल जाता। किस जाट शासक को स्वाई जयसिंह द्वितीय ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी थी? राजस्थान में नागवंश के अधिकार का केंद्र कहाँ था? जैसलमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किसे जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? भरतपुर के अंतिम जाट राजा कौन थे? ये आपका गृह कार्य है, जरूर कमेंट करके देना। निरंतर प्रवाह के साथ नानक क्लासेज के साथ बने रहना। सुबह करंट की क्लास, और इसके अलावा ऐप में एलडीसी, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, एसआई, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की है, बुक बाजार में उपलब्ध हो रही है। और ये गुरु नानक जयंती पर मैंने जनवरी से नवंबर क्लास ली थी, अब जल्द आ रही है। 31 दिसंबर को पूरा सोपड़ा साफ कर देंगे हम। इसके अलावा करंट, राजस्थान वगैरह, पीटीआई की रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है, सेकंड पेपर की और रीट लेवल फर्स्ट की चल रही है। निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। खुद का आत्मविश्वास आपके साथ है, मन को लाना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी पीछे रह चुके हैं, वो डिमोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो। आसपास पड़ोसी रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं, वही ताने आपके मोटिवेट है, उन्हीं को लेके चलो कि एक दिन उनको सफल होके हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, शुभ दिन।